जो नेक्स्ट इंडिकेटर शुरू करते हैं, नेक्स्ट इंडिकेटर कौन सा है हमारा? सेकेंड नंबर ऑफ रिपोर्टिंग एरर्स पर 1000 इन्वेस्टिगेशंस। तो आपको यहां से समझ में आ रहा होगा इसके नाम से ही, पर 1000 इन्वेस्टिगेशन, यानी ये जो इंडिकेटर है ये हम रेट में निकालते हैं। जो हम 1000 में निकालते हैं कोई वैल्यू, उसको हम रेट बोलते हैं, और जो हम 100 में कोई वैल्यू निकालते हैं उसको हम परसेंटेज बोलते हैं। ठीक है, तो ये इंडिकेटर हम रेट में निकालते हैं। अब नंबर ऑफ रिपोर्टिंग एरर पर 1000 इन्वेस्टिगेशन मीन्स क्या होता है? तो इसका स्कोप क्या है इंडिकेटर का, वो समझिए। तो स्कोप है इसका आपका लैब का सारे डिपार्टमेंट, बायोकेमिस्ट्री हो, ठीक है, आपकी हेमेटोलॉजी हो, सारे डिपार्टमेंट, माइक्रोबायोलॉजी हो, इमेजिंग में भी सारे डिपार्टमेंट जो आपके स्कोप में है, जैसे एक्सरे है, सीटी है, एमआरआई है, यूएसजी है, जो भी आपके पास इमेजिंग में स्कोप है, ठीक है, वो सारे स्कोप इन्वेस्टिगेशंस के आपके, और भी कोई इन्वेस्टिगेशन आपके पास है तो आपको उसको, जैसे कैथ लैब अगर आपके पास है उसकी रिपोर्टिंग है, तो सब कुछ आपको सब जगह ये इंडिकेटर कैप्चर करना होगा। ये क्लियर है आपको? तो ये तो हो गया स्कोप ऑफ दिस इंडिकेटर। 1000 में ये कैलकुलेट होगा, रेट में कैलकुलेट होगा, ये क्लियर हो गया आपका। अब ये रिपोर्टिंग एरर क्या होता है? तो सबसे पहले तो डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। अच्छा, हर इंडिकेटर में अगर आप उसको डिफाइन कर दें अपनी पॉलिसी में, जो आप क्वालिटी इंडिकेटर की पॉलिसी बनाएंगे, तो वेल एंड गुड कि ये इंडिकेटर किस लिए कैप्चर किया जाता है, कैसे किया जाता है, जो हमने डिस्कस किया है ना, हम जो डिस्कस कर रहे हैं वही चीज़ें आप अपना इंडिकेटर की पॉलिसी में मेंशन कर दें तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, आपको भी इससे समझ में आ जाएगा। बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं वो भी लिख दें तो और अच्छा होगा। या आप इंडिकेटर की एक अलग से प्रोटोकॉल्स बना लें, उसमें भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो रिपोर्टिंग एरर की डेफिनेशन क्या है? कोई भी ट्रांसक्रिप्शन एरर हो गया, रिपोर्ट में राइट लिखना था लेफ्ट लिख दिया, लेफ्ट की जगह राइट लिख दिया, या लैब की रिपोर्ट है तो उसमें आपने वैल्यू की मिस्टेक कर दी, 5.0 लिखना था आपने 50 लिख दिया, प्लेटलेट काउंट्स थे 50,000 आपने लिख दिया 5,000, या 5 लाख कर दिया। इस टाइप की मिस्टेक्स को इसमें कैप्चर किया जाता है। ये क्लियर हो गया आपको? अब ये जो इस टाइप की मिस्टेक होती है, इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है बिफोर डिस्पैच और एक होता है आफ्टर डिस्पैच। ये हम वैसे लैब वाले स्टैंडर्ड जब हमने पढ़ा था तब भी हम बात इस बारे में कर चुके हैं। इंडिकेटर में फिर से एक बार समझ लेते हैं, बिफोर डिस्पैच आफ्टर डिस्पैच। बिफोर डिस्पैच का मतलब ये है कि अभी रिपोर्ट जो है वो रिलीज नहीं हुई है, पेशेंट को नहीं गई है, प्रोविजनल रिपोर्ट है आपके पास, या आपने रिपोर्ट जस्ट प्रिंट की है, लेकिन उसको साइन करने से पहले, पेशेंट को रिलीज करने से पहले आपने देखा अरे इसमें तो पेशेंट का नाम ही गलत है, पेशेंट का एज गलत लिखा हुआ है, सेक्स गलत लिखा हुआ है, मेल या फीमेल लिखा हुआ है, रिपोर्ट में मिस्टेक है, वॉल्यूम में मिस्टेक है, नंबरिंग में मिस्टेक है, राइट का लेफ्ट है, लेफ्ट का राइट है, कुछ दूसरी रिपोर्ट कॉपी पेस्ट हो गई है, गलत पेशेंट की रिपोर्ट हो गई है, इस पेशेंट की रिपोर्ट है ही नहीं, जो इन्वेस्टिगेशन है वो इन्वेस्टिगेशन ही गलत है, कुछ भी इस टाइप का एरर है जो आपने आइडेंटिफाई कर लिया रिपोर्ट को डिस्पैच करने से पहले, वो क्या कहलाता है आपका? रिपोर्टिंग एरर बिफोर डिस्पैच। और अगर कोई रिपोर्ट डिस्पैच हो गई, पेशेंट को चली गई, या आपके आईपीडी में पेशेंट में आपने भिजवा दी वो रिपोर्ट, या ऑनलाइन आपका पोर्टल पे जाती है रिपोर्ट तो ऑनलाइन रिलीज हो गई वो रिपोर्ट, तो उसको हम कहेंगे रिपोर्टिंग एरर आफ्टर डिस्पैच। नाउ एनएबीएट सेज कि आपको आफ्टर डिस्पैच तो कैप्चर करना ही करना है, बिफोर डिस्पैच भी आप कैप्चर करें। इससे क्या होगा? आप पहले से चीज़ों को इम्प्रूव कर पाएंगे। मिस्टेक किसी दूसरे के हाथ में जाने से पहले अगर आपने पहले ठीक कर ली तो वो मिस्टेक बड़ी नहीं होगी, अदरवाइज वो ब्लंडर हो सकता है। अब ये आपको पता चल गया, डॉक्टर ने बता दिया, रिव्यू किया तो, या फिर पेशेंट को पता चल गया या आपको याद आया तब तो ठीक है, आपने उसको रिपोर्ट को बुला के उसको ठीक करके दे दिया। लेकिन अगर पता ही नहीं चला तो इससे क्या क्या
मेजर प्रॉब्लम हो सकती हैं, उसका तो सारा ट्रीटमेंट प्लान इसके बेसिस पे बनने वाला है। तो इसलिए इन चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए। बिफोर डिस्पैच को कैप्चर जरूर करते रहना चाहिए, जिससे आफ्टर डिस्पैच का इशू ना हो। बिफोर डिस्पैच अगर हम अपनी रिपोर्ट को पूरा अच्छे से चेक करेंगे, एनालाइज करेंगे, तो क्या होगा, उसमें मिस्टेक उसी टाइम पकड़ में आ जाएंगी अगर कुछ होंगी तो, और उसी टाइम उसमें करेक्शंस हो जाएंगे, तो आफ्टर डिस्पैच का स्कोप ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसी टाइम उस पर ध्यान नहीं देंगे, बिफोर डिस्पैच को कैप्चर नहीं करेंगे, तो आफ्टर डिस्पैच हो जाएगी और हमें हो सकता है कभी कभी पता ना लगे और उसकी वजह से रिजल्ट डेंजरस हो जाए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको दोनों डेटा कैप्चर करनी है। और ये आपको पहले भी बता चुके हैं, आफ्टर डिस्पैच अगर कोई आपका रिपोर्टिंग एरर हुआ है तो उस केस में आप रिपोर्ट तो रिकॉल करेंगे ही करेंगे। जो आप अमेंडेड रिपोर्ट देंगे उसमें प्रिकॉशंस या कॉशन नोटिस लिखेंगे उसमें आप कि दिस इज द अमेंडेड रिपोर्ट, काइंडली इग्नोर द प्रीवियस रिपोर्ट, या क्या आपने करेक्शंस किया उसमें वो भी मेंशन कर सकते हैं। क्लियर है? अगर आपका यही ऑनलाइन पोर्टल पे है तो आप उसको मैसेज भेज सकते हैं, पेशेंट को फ़ोन करके बता सकते हैं कि आपने अगर पहले वाली रिपोर्ट डाउनलोड कर ली है तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिए, उसको डिलीट कर दीजिए, लेटेस्ट रिपोर्ट आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, या आपका मैसेज जा सकता है, जैसे आपका रिपोर्ट रेडी हो जाता है तो कुछ हॉस्पिटल्स के मैसेज जाते हैं, रिपोर्ट इज़ रेडी, तो आपका मैसेज जा सकता है योर अमेंडेड रिपोर्ट इज़ रेडी, काइंडली इग्नोर द प्रीवियस रिपोर्ट। कैसे भी आप जैसे भी सिस्टम बनाना चाहें, आपको ये इंश्योर करना है कि पेशेंट के पास सही रिपोर्ट जाए। बट अगर मिस्टेक हो गई है तो उसको कैप्चर भी करना है। ऐसा नहीं कि सही सही तो कैप्चर करें, रिपोर्टिंग एरर हम जीरो दिखाते रहें, इम्पॉसिबल है। अगर ह्यूमन है तो एरर भी होंगे, मिस्टेक भी होंगी, तो मिस्टेक को छुपाना नहीं है। कितने एरर हुए आपके अल्ट्रासाउंड की रिपोर्टिंग में, कितने एरर हुए आपकी एक्सरे की रिपोर्टिंग में, कितने एरर हुए आपकी सीटी की रिपोर्टिंग में, कितने हुए आपकी एमआरआई में, कैथ लैब में, आपके लैब में, लैब टेस्ट में, जो भी रिपोर्टिंग एरर हुए, अब आप इसका डेटा जो है वो आप सेपरेटली, जैसे मैंने आपको बताया कि एनएबीएच ने तो मिक्स दिया हुआ है, केवल इंडिकेटर इतना ही दिया हुआ है, नंबर ऑफ रिपोर्टिंग एरर पर 1000 इन्वेस्टिगेशन। तो जब आप एनएबीएच को दिखाना चाहते हैं तो आप कंबाइंड दिखाना चाहते हैं, या एनएबीएच का एसेसर आपसे कंबाइंड देखना चाहता है तो आप वैसे भी डेटा कलेक्ट करिए। बट मैं कहना चाहता हूं आपको कि आप उसको बाइफरकेट भी कीजिए, जिससे आपको हर डिपार्टमेंट का पता लगेगा कि कहां पे प्रॉब्लम हो रही है। नहीं तो आपको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा कहां की मिस्टेक है। तो आप लैब का अलग निकालें, एक्सरे का अलग निकालें, सीटी का अलग निकालें, एमआरआई का अलग निकालें, यूएसजी का अलग निकालें, जितने भी आपके डिपार्टमेंट हैं उन सबका अलग अलग निकालें कि इस डिपार्टमेंट में कितने रिपोर्टिंग एरर हुए, कितने इन्वेस्टिगेशन हुए, इस डिपार्टमेंट में कितने रिपोर्टिंग एरर हुए। जैसे सीटी कितनी हुई टोटल उस महीने में, ये भी डेटा क्या है, मंथली है, इसको भी हमें मंथली कैप्चर करना है। और सीटी जितनी सीटी इन्वेस्टिगेशन हुए उसमें से एरर कितने हुए, ठीक है, मंथली डेटा कैप्चर करना है। लेकिन इस चीज का भी ध्यान रखना है आपको कि अगर कोई मिस्टेक है तो देन एंड देयर उसको ठीक करना है, पूरे महीने वेट नहीं करना है कि मीटिंग में डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ रिपोर्टिंग एरर पर 1000 इन्वेस्टिगेशन, ये है हमारा इंडिकेटर। तो फॉर्मूले पे आ जाते हैं अब हम। तो फॉर्मूला क्या है इसका, रिपोर्टिंग नंबर ऑफ रिपोर्टिंग एरर्स, ये आपका आ गया ऊपर न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर क्या होगा इसमें, नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन आप अलग अलग निकाल रहे हैं तो इन्वेस्टिगेशन में आप सीटी अलग निकालिए, रिपोर्टिंग एरर इन सीट। फिर यहां पर आप कैसे करेंगे अगर इसको बाइफरकेट करना है तो, अच्छा पहले फॉर्मूला पूरा करते हैं, डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आपका रेट में आपका रिपोर्टिंग एरर का इंडिकेटर निकल के आ जाएगा। ठीक है, रिपोर्टिंग एरर इन्वेस्टिगेशन इंडिकेटर निकल के आ जाएगा। अब आप इसको सीटी का निकालना चाह रहे हैं तो नंबर ऑफ रिपोर्टिंग एरर इन सीटी इन अ मंथ, जो भी आप महीने का डेटा कैप्चर कर रहे हैं वो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सीटी इन अ मंथ, कितने किए, मल्टीप्लाइड बाय 1000। ऐसे ही एक्सरे, ऐसे ही लैब, और ऐसे ही आपका एमआरआई, ऐसे ही आपका अल्ट्रासाउंड, इसी तरीके से करके आप अलग अलग डेटा कैप्चर कर सकते हैं और फिर इसको कंबाइंड रूप में भी दिखा सकते हैं कि ओवरऑल
होलिस्टिक बात करें तो हमारे टोटल इतने इन्वेस्टिगेशंस हुए हैं, सीटी, एक्सरे, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, लैब रिपोर्ट सारी मिला के उसमें इतने टोटल एरर हुए हैं। और अगर आप बाइफर्केशन की बात कर रहे हैं तो लैब में इतने रिपोर्टिंग एरर हुए हैं, एक्सरे में इतने हुए। तो आपको पता लग जाएगा कहाँ पर आपको काम करने की जरूरत है। जहाँ पर भी आपको रिपोर्टिंग एरर ज़्यादा दिख रहे हैं वहाँ पर आप रूट कॉज निकालिए कि क्यों ज़्यादा हो रहे हैं। अगेन ये इंडिकेटर का बेनिफिट क्या है? इस इंडिकेटर का बेनिफिट है कि अगर रिपोर्टिंग एरर्स ज़्यादा हो रहे हैं, बेंचमार्क इसमें भी आप बनाएंगे तो बेंचमार्क तो आपको सेट करनी ही करनी पड़ेगी हर इंडिकेटर में। मान लीजिए आपने कहा 2 रिपोर्टिंग एरर 1000 इन्वेस्टिगेशन। अब मैं कोई गाइडलाइन नहीं बता रहा कि 2 ही होने चाहिए, जस्ट आप मान लीजिए कि अगर आपके यहाँ रिपोर्टिंग एरर बहुत कम होते हैं तो आप बेंचमार्क 2 बना लीजिए। अगर आपको लगता है ज़्यादा होते हैं तो स्टार्टिंग में आप 5 ले लीजिए कि 5 पर 1000। फिर आपको उस बेंचमार्क पे देखना है कि हमारे जो रिपोर्टिंग एरर इंडिकेटर का जो डेटा आ रहा है वो क्या आ रहा है, मोर देन 5 आ रहा है या लेस आ रहा है। अगर लेस आ रहा है तो आपको एक्शंस तो लेने हैं, इंप्रूवमेंट तो करना है, लेकिन आपको ज़्यादा वरी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर इतने इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं तो इतना मिस्टेक, छोटी मोटी मिस्टेक हो सकती है। अगर वो बिफोर डिस्पैच है तो आफ्टर डिस्पैच है तो थोड़ा सा हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पर हमें ज़्यादा वरी की टेंशन है कि हमने जो बेंचमार्क सेट किया था उससे भी ज़्यादा डेटा जा रहा है, तो हमें कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे। ठीक है, ये तो आपका हो गया बेंचमार्क का। अब इसका बेनिफिट क्या है? अगर रिपोर्टिंग एरर्स ज़्यादा हो रहे हैं तो आप देख सकते हो कि क्या एक ही स्टाफ से बार बार हो रहे हैं, एक ही एरिया में यानी कि लैब में ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप देख सकते हो कि कहीं वर्किंग लोड तो ज़्यादा नहीं है। या हो सकता है स्टाफ अटेंटिव होकर काम करता है कि नहीं करता है, या हो सकता है स्टाफ को रिपोर्ट ही ठीक से बनाना ना आता हो, कॉपी पेस्ट करता है, उसको पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत सारी चीज़ों का डेटा आपको पता लग सकता है कि क्या डिपार्टमेंट में चल रहा है केवल इंडिकेटर का डेटा देखकर ही। इसलिए इंडिकेटर का डेटा हमें अच्छे से एनालिसिस करना चाहिए। ठीक है, सो इन्वेस्टिगेशन वाले इंडिकेटर में, रिपोर्टिंग एरर में आपको कोई डाउट? क्लियर? इसका जो यूनिट है वो आपका 1000 में है, पिछला वाला जो था वो हमने मिनट्स में निकालना था। ठीक है, ये दोनों इंडिकेटर क्लियर? चलिए